स्टूडेंट। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्गमूल, उसके इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वर्गमूल निकालने के लिए ये मैंने 1 से 30 तक वर्ग लिख दिए, आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे वो हम आज वहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए अब जब वर्ग है तो यानी वर्ग का मतलब कि दो दो का जोड़ा होता है, तो हम पीछे से इसका पेयर बनाएंगे दो दो का। ठीक है, ये हमने पेयर बना लिए। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे। अब जैसे 4 है तो 4 जब किसके टेबल में आता, तो देखो 2 2 जा 4 होता है यहाँ पर। ठीक है, अब 2 2 जा 4 के बाद यानी जो 4 है तो कौन से टेबल में इकाई के स्थान पर आ रहा है। ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया। अब कौन से टेबल में आएगा, 8 8 जा कितना होता, 64 होता। कितना 8 8 जा 64, तो उसमें इकाई का स्थान क्या है, 4 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसमें एक और ट्रिक है कि जो हम जब संख्या लेंगे तो इन दोनों का जो ऐड है, ठीक है, इन दोनों का ऐड यानी कि जोड़ कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इन दोनों का ऐड 10 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने जी लिख दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद अब हम दूसरे पैर की ओर चलेंगे। अब यहाँ पर ये है कि जो 23 है तो किस किस संख्या के वर्ग के बीच में है ये। तो सबसे पहले देखो 4 का वर्ग कितना होता है, देखो हमने यहाँ पर लिख दिया 4 का वर्ग कितना होता, 16 होता, तो हमने यहाँ पर 16 कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक है, अब जो क्या 25 है इस संख्या से तो बड़ा है, तो सबसे उसके बाद हम यहाँ चलेंगे 4 की ओर। तो 16 है तो हम 16 लेंगे। तो देखो जो 4 इसके यहाँ पर जो आ रहा है तो हम 4 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जो 4 छोटा है इससे तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। और जो 5 क्या हो रहा था, जो 5 का वर्ग 25 यानी कि बड़ा हो रहा था, तो हम 4 लेके चलेंगे, तो 4 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने जो 4 का वर्ग लिया था फिर हम इसमें छांटने के लिए इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो 4 में हम एक संख्या बढ़कर लेंगे, 4 × 5, तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें और इसमें क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अब देखो ये 20 है और ये कितना है, 23 है, तो इन दोनों में से ये संख्या कैसे बड़ी आ रही इससे, तो इसलिए हम बड़ा आंसर लेंगे। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पर भी हमने क्या बताया था कि वर्गमूल में हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, 2 2 के जोड़े बना दिए। अब जो 6 है, अब जो 6 कौन सी टेबल में आता है, ठीक है, तो जैसे कि हमने लिया 4 के 4 कितना होता, 16 होता। ठीक है, तो उसमें क्या इकाई का स्थान कितना, 6 आ रहा। फिर उसके बाद अब हम कौन सा ऐसी कौन सी संख्या ले जिसको जोड़ने पर 10 हो जाए, कितना लेंगे, 6 लेंगे। ठीक है, तो 6 लेंगे क्योंकि 6 6 कितना होता, 36 होता है। उसमें इकाई का अंक क्या हुआ, 6 हुआ। क्या हुआ, इकाई का अंक 6 हुआ। अब हम इसकी तरफ चलेंगे। अब 21 में अब हम कौन से ऐसा वर्ग लेंगे कि जो 2 लेंगे कि इनके बीच में 21 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, 4 का वर्ग 16 हुआ। अब 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होगा। ठीक है, ठीक, अब जे 25 तो उससे ज्यादा हो गया, तो हम किसकी ओर चलेंगे, 4 की ओर चलेंगे, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से आंसर चूज करने के लिए क्या करेंगे, हम 4 में एक अंक बढ़कर लेंगे यहाँ पर, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसमें हम कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर करने पर देखो ये बड़ा आ रहा है, तो इसलिए आंसर कितना होगा, 46। ठीक है, आंसर कितना, 46 ये होगा आंसर। ठीक है, आया समझ में। फिर इसके बाद हम यहाँ चलेंगे, इसमें भी क्या लेंगे, हम 2 2 के पेयर बनाएंगे, पीछे से बनते इसमें। ठीक, अब हम जी कितना लेंगे कि इकाई के स्थान पर 9 आ जाए। देखो सबसे छोटे शुरू करते हैं, 3 3 का कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, उसके बाद अब 3 में कितना जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा। 7 जोड़ेंगे, 7 कितना होता, 49 होता, तो उसमें भी इकाई का स्थान कितना आ रहा, 9 आ रहा है। ठीक, अब हम इस ओर चलेंगे, तो यहाँ पर 28 है, तो हम क्या लेंगे, देखो 5 का वर्ग लेंगे।
पचम कितना होता है, पचम 25, 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। फिर उसके बाद 6 का वर्ग लेंगे, 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है। ठीक है, देखो अगर आपको वर्ग नहीं आ रहा तो आप टेबल से कर सकते, जैसे पचम 25 होता है, 6 6 36 होता है, यहाँ पर 4 चौको 16, पचम 25, 4 चौको 16 और पचम 25 होता है। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच हम करेंगे तो ये तो ज्यादा हो रहा, तो हम कितना लेंगे 5 लेंगे, यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे। ठीक है, अब 5 में अब इन दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा, तो क्या करेंगे 5 में एक संख्या बढ़ के 6 लिख देंगे, 5 6 कितना होता 30 होता। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों में कंपैरिजन करने पर जी क्या है, जी तो छोटा है, इसलिए हम यहाँ इसका आंसर कितना होगा 53। कितना आंसर होगा 53 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब होता है कि किसी संख्या का मूल रूप क्या था, मतलब इस संख्या का जे किसी संख्या का वर्ग है, जे किसका वर्ग है, जे निकल आया, यानी कि जो ये संख्या 48 का वर्ग है। ठीक है, ये संख्या 48 का वर्ग है, तो वर्गमूल का अर्थ वही होता है कि इसका मूल रूप क्या था, इस चीज का मूल रूप क्या था, मतलब जो वर्ग है जो इसका मूल रूप क्या है। तो देखो हम एक और चीज, तो अगर अपन को चेक करना कि ये सही है कि नहीं, तो वर्ग निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक है। कैसे, देखो 48 का अगर हम वर्ग करेंगे, यहाँ पर वर्ग का निशान, ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, जी 8 है तो 8 का वर्ग क्या होता है 8 8 जा 64 होता है, कितना होता है 64, और 4 का वर्ग क्या होता है 16 होता, कितना होता है 16 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 16 हो गया, और जे इनका हम क्या कर दें मल्टीपल कर देंगे, 2 का 8 में कितना होगा 2 8 16 हो जाएगा, और 16 चौके कितना होता 16 चौके 64। ठीक है, यानी कि 64 होता, तो यहाँ पर कितना करेंगे 64। देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर एक अंक छोड़ के, यहाँ पर एक अंक छोड़ के हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, और जी यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो जी कितना हो जाएगा 4 6 और 4 10 की 0 हासिल 1 6 और 6 12 13 की 3 हासिल 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। देखो वही आ गया आंसर की नहीं। तो वर्गमूल का मतलब यही होता कि वर्ग का मूल रूप क्या था, रूट यानी कि जड़, उसका जड़ क्या थी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया, तो हम वर्गमूल का यही अर्थ होता। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।